मोमन का सीना तो कुरान सुन के झरता। अगर दिलों को सुकून देता है तो आयत रबानी की तलावत है। मेरे आका फरमाते वो घर कब्रिस्तान की मानंद है जिस घर में कुरान की तलावत ना हो, और वो जिस्म मुर्दा है जहाँ पे कुरान की आयत पढ़ के अपने उसको तर न किया जाए। अगर जिंदगी में रौनकी है तो कुरान की वजह से। यहाँ पे कुरान को पढ़ने की जरूरत है, वहां समझने की भी जरूरत है। किसी ने क्या खूबसूरत जुमला कहा ना कारी साहब कि हालात सुलझाने हैं तो कुरान को समझो, दुख दर्द मिटाने हैं तो कुरान को समझो, गम दूर भगाने हैं तो कुरान को समझो। आज जिस दौर में हम गुजरे हमें कुरान को समझने की भी जरूरत है। हालात तभी बदलेंगे जब हम कुरान को पढ़ने के साथ समझेंगे। एक बार जरा बावाज़ बुलंद कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो बार बार कहना वैसे अजीब सा लगता है, मैंने तो कभी नहीं। एक बार कहना बेहतर होता है कि जो नौजवान है वो कोशिश करें कि नीचे बैठे। ये बुजुर्गों के लिए लगाई गई हैं, जो बीमार है, जिनको कोई मसला है, उनके लिए तो ठीक है। दोस्त से दोस्त कोशिश करें कि नीचे बैठ के इन लम्हात को अपने लिए जरिए निजात बनाए। इसे कबल कि मैं अपनी अगले सना खां को दावत दूँ। जनाब हजरत अल्लामा मौलाना राना मोहम्मद अशरफी साहब नीचे तशरीफ फरमाए। आपसे भी मुल्तमस नारे तकबीर, नारे रिसाल सगीर अशरफी साहब, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारा हैदरी, नारा हैदरी। अजीज़ान गिरामी आलम इस्लाम के अजीम सनाखा, आलम इस्लाम की खूबसूरत आवाज़ जनाब सरजमीन कराची से खुसूसी तौर पर भाई अलहाज मोहम्मद इमरान साहब की जानिब से जनाब अलहाज राना मोहम्मद गौहर सोहरवर्दी साहब, आप हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए दिल के गहराइयों से, और तमाम इंतज़ामिया और गला मंडी के तमाम अरकान की जानिब से आपको खुशामदीद, ख़ासतौर पर हाजी साहब की जानिब से आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते। एक बार जरा मोहब्बत बड़े अंदाज में कह दो सुभान अल्लाह। ये मैं ऐलान फरमा रहा था, तशरीफ़ राना सगीर साहब और हज़रत अल्लामा मौलाना नवाज़ शरीफ अशरफी साहब नीचे तशरीफ़ फरमा है। स्टेज पर तशरीफ़ लाए खतीब आज़म शख्सिया कॉलोनी हड्डी जोड़ अस्पताल, आप तो हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए। हज़रत साहब की जानिब से उनको खुश आमदीद, आप तशरीफ़ लाए। एक बारी बावाज़ बुलंद कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब तो जो है बिला राना साहब ने और उनके ककार ने बड़ी खूबसूरत बज़म का एहतमाम किया। हर साल की तरह इस साल भी खूबसूरत पंडाल सजाया। यकीनन ऐसे लग रहा है जैसे हम किसी बहुत बड़े अजीम शान किसी शादी घर में रौनकों बड़े पंडाल में तशरीफ लाए। ये सब इंतज़ाम इंतज़ाम आका करीम की मोहब्बत में किया गया है। दुआ है मालिक कायनात की बारगाह में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी इस काविश को, मोहब्बत को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। एक बार जरा बावाज़ बुलंद कह दो आमीन। बात हो रही थी कारी कुरान, जनाब कारी मोहम्मद हुसैन अशरफी साहब ने बड़े खूबसूरत अंदाज में आयत मुकस्सा को तलावत करने का शरफ हासिल किया। और इससे कबल के मैं आगे बढ़ूँ, मैं एक बार फिर इंतज़ामिया को इस बात पर भी मुबारकबाद दे। तो बड़ा मुख्तसर और जामे प्रोग्राम है, ये नहीं कि सारी रात महफिल हो, सुबह नमाज रह जाए। बड़ा मुख्तसर दो सना और खताब है इंशाल्लाह। बड़ा मुख्तसर प्रोग्राम है, लेकिन जितनी देर भी आप बैठे कोशिश करें कि आप ज़हनी तौर पर हाजिर होकर बैठें। अल्लाह आपका बैठना कबूल मंजूर फरमाए। कारी कुरान ने बड़े खूबसूरत अंदाज में आयत मुकस्सा को तलावत किया। हाजी साहब एक जुमला, राना साहब एक जुमला मैं सिर्फ अकीदे के लिए पढ़ता हूँ कि हकीकत सच्ची सदा बोले है, हकीकत सच्ची सदा बोले है, ज़बाने नबी जो खुदा बोले है, रज़ा लफ्ज़ सारे कुरान बन गए। अरे जदों भी मेरा मुस्तफ़ा बोले है, जदों भी मेरा मुस्तफ़ा बोले है, क्योंकि कुरान वर्गी किताब कोई नहीं, तेरा मतां दा हिसाब कोई नहीं। कुरान वर्गी किताब कोई नहीं, तेरा मतां दा हिसाब कोई नहीं। नियाज सारा जहान सोना पर अरबी चन दा जवाब कोई नहीं। नियाज सारा जहान सोना पर अरबी चन दा जवाब कोई नहीं। अजीज़ान गिरामी, पंडाल की बात हो रही है, जिस पंडाल में मैं और आप यहाँ पे बैठे हैं, इंतजामिया ने जिस खूबसूरत पंडाल को सजाया गया। राना गौर साहब बड़ी तवज्जो चाहूंगा इस जुमले में। ये पंडाल है, थोड़ी देर पहले यहाँ पे गाड़ियाँ ओवरलोड भी होती थी, लोडिंग भी होती थी, मंडी का माल आता भी जाता था। थोड़ी देर पहले इस जगह को कोई दर्जा नहीं था, जिसको हम दर्जा कहते हैं वो दर्जा नहीं था। अब ये पंडाल है,
जहाँ पे बज़्म मुस्तफ़ा सजी, कायनात की सबसे बड़ी बज़्म। अब इस जगह के एक दर्जा और मकाम मिला है। इस दर्जा जगह का मकाम क्या है जुमला दूंगा, अगर तवज्जो है तो कह दे जरा सुभान अल्लाह। बेटा बैठ जो कहीं जाएंगे कि ये दयार मस्कन नूर है। हाजी साहब ये पंडाल आम पंडाल नहीं, अब ये दयार मस्कन नूर है, ये दयार बागे बतूल है। जरा सबा तो अदब से चल कि ये बारगाहे रसूल है। जिसको समझ आई है दाया हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। ये दयार मस्कन नूर है, ये दयार बागे बतूल है। जरा सबा तो अदब से चल कि ये बारगाहे रसूल है। और मुझे नाज है बाबा जी, मुझे नाज है मेरे शौक पर, मुझे नाज है मेरे शौक पर, मेरा बख्त हो बड़े औज पर। जब मैं कहूँ गुलाम हूँ आपका, आप कहें कि हमको कबूल है। जब मैं कहूँ गुलाम हूँ आपका, आप कहें कि हमको कबूल है। बड़ा कीमती जुमला है। अपनी और सबकी हसीयत बताने लगा हूँ कि मैं फिदाए हुस्ने रसूल हूँ। क्या बात, मैं फिदाए हुस्ने रसूल हूँ। मेरे इश्क की है ये इंतहा, जिसे लोग कहते हैं कैक्शा, मेरे नबी के पाँव की धूल है। जिसे लोग कहते हैं कैक्शा, मेरे नबी के पाँव की धूल है। ये दयारे मस्कने नूर है, ये दयारे बागे बतूल है। जिसका अकीदा इस पंडाल पे अब दर्जा मिला है वो बोले जरा सुभान अल्लाह। ये बज़म हरी बूटा सब शिवलाई खुशा, ये बज़म सजी है। सजाने का मकसद क्या है? कोई दिखावा नहीं, कोई और बात नहीं। ये इस गल्ला मंडी में बज़म सजाने का मकसद क्या है जी साहब का? कि इस बस्ती पे अल्लाह की रहमतें नाज़िल हो। इस जगह पे मेरा रब राजी सारा साल यहाँ पे मुसीबत आफत ना आए, यहाँ पे हजूर का जिक्र हो जाए। मेरा ईमान है सारा साल वहाँ पे रब की रहमतें नाज़िल होती हैं। जिसका मेरे इस जुमले पे अकीदा है दाया हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। वो बोले जिसका अकीदा है कि जहाँ पे हजूर का जिक्र हो जाए अल्लाह की रहमतें नाज़िल होती हैं, वो दाया हाथ उठा के बोल रहा सुभान अल्लाह। अब मैं वही जुमले पढ़ने लगा हूँ ताकि सब हम शामिल हो जाए। मैं और यहाँ पे तशरीफ फरमाए, मेरा रब है रब्बे कायनात, मेरा रब रब्बे कायनात। सूरह इखलास में मेरा रब फरमाता है कि मैं वादा हूँ ला शरीक हूँ, कायनात को बनाने वाला, खालिके कायनात, रोज़ ज़मीन की तख्लीक करने वाला, खालिके कायनात, सूरज को मशरिक से तलू करने वाला, खालिके कायनात, मगरिब में गुरूब करने वाला, खालिके कायनात, इज्जत देने वाला, खालिके कायनात, गोयाई देने वाला, खालिके कायनात, बिसारत देने वाला, खालिके कायनात, रिज़्क़ देने वाला, खालिके कायनात, मौतो हयात का निज़ाम चलाने वाला, खालिके कायनात, कब्र का हिसाबो किताब लेने वाला, खालिके कायनात, माँ के पेट में बच्चे को रिज़्क़ पहुंचाने वाला, माल के कायनात, पत्थर में कीड़े को रिज़्क़ देने वाला, माल के कायनात, कब्र का हिसाबो किताब लेने वाला, माल के कायनात 1,24,000 अंबिया को हुए जमीन पर भेजने वाला, माल के कायनात, माशरे का निज़ाम बर्पा करके हिसाब लेने वाला, माल के कायनात, जन्नत दोज़ख का हिसाब करने वाला, माल के कायनात, दो जहानों का वादा करने वाला, माल के कायनात है। कायनात मेरे रब की मोहताज है, मेरा रब किसी का मोहताज नहीं। जिसका अकीदा है मेरा अल्लाह किसी का मोहताज नहीं, हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। हाथ उठा के क्या सुभान अल्लाह। मेरा अल्लाह किसी का मोहताज नहीं। मेरा रब क्या फरमा रहा है? मेरा रब फरमाता है अगर तुम चाहते हो तुम्हारा अल्लाह तुम पर राजी हो जाए, मेरे महबूब की जात पर दुरूद सलाम पढ़ो। कौन चौधरी नहीं बनना, कोई होता नहीं हमारा, कोई औकात नहीं। वो बंदा हच्चा वे जरा कहता मेरा अल्लाह राजी होए, सर रसूल राजी होए, वो बंदा से बात उठाए, वो बंदा हाथ उठाए जरा, हाथ उठा करो, हाथ उठा के बाहर जरा, नहीं चलो हाथ उठा के जरा, सल्लु अलैहि, हाथ उठा के पढ़ना है, दोनों हाथ उठा, बड़ा बड़ा मुकद्दर वाला पढ़े जरा, कुर्सियों वाले भी पढ़े जरा, हाथ उठा के पढ़े जरा, दोनों हाथ उठा, दोनों हाथ उठा के क्या जरा, दोनों हाथ उठा के कहो, टोच पड़ जाए, दोनों हाथ उठा के कहो,
जिस्म में जान हो, दोनों हाथ उठा के कह जरा निजामी साहब ये जुमला तेरी जात के लिए है कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले मेरी आँख सल्ले ना कहते कहते दोनों हाथ उठा के गए बड़े सारे बड़े दुरूद से बड़ी इबादत कोई नहीं हाथ उठा के गए जरा बड़े बड़े सारे जर्रा जर्रा दरूद पढ़ता है, कतरा कतरा दरूद पढ़ता है और मेरे आका की जान में साहिब मेरा अल्लाह दरूद पढ़ता है। दोनों हाथ उठा के कहो अरे बड़े गजबत के कहो जरा पंजाबी च कहते गमा ने पाए जे घेरे दरूद पढ़िया कर, गमा ने पाए जे घेरे दरूद पढ़िया कर, तू नबी दे शाम सवेरे दरूद पढ़िया कर। हाथ उठा के पढ़े जरा गजबत के पढ़े जरा मेरे आका के नाम का दर्जा क्या है? ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी बना देता है। एक नाम है मोहम्मद। दोनों हाथ उठा के कहो बड़े बड़े सारे बड़े बोल बढ़ जाए। दोनों हाथ उठा के कहो अब वो बंदा हाथ उठाएगा, कोई कहता है मुझे फला होने पे निस्बत है, कोई चिश्ती चादरी कलंदरी जाने पे, मैं कहता हूँ वो बंदा हाथ उठाए जिसको हजूर का गुलाम होने पे नाज है। हाथ उठा, दोनों हाथ उठा के कह जरा मैं था क्या मुझे क्या बना दिया जी, दोनों हाथ उठा के कहा मुझे क्या बना दिया जी, मैं था क्या। पूरे कद से जो खड़ा हूँ, पूरे कद से जो खड़ा हूँ, तो ये तेरा है करम, मुझको झुकने नहीं देता है, सहारा तेरा। हाथ उठा के कह क्या मुझे क्या बना दिया, हाथ उठा के कहो मैं था क्या मुझे क्या बना दिया जी, मैं था क्या मुझे बड़ा कीमती जुमला जो मैं पढ़ने लगा हूँ। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, चोली नगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते। और यार सुन ला हम जैसे नकम्मों को बना गले कौन लगाता, हजूर अगर आप हमारे नहीं होते। हाथ उठा के मुझे क्या बना हाथ उठा के कहो दिया जी, मैं था क्या मुझे क्या बना दिया जी, मैं था क्या। कहो जरा मुझे क्या बना दिया, मुझे इश्क़ अहमद गता बड़ा हजूर की आल का। दोनों हाथ उठा के कहो हुजूर की आल का, दोनों हाथ उठा के कहो जरा हुजूर की
ऐसे किसी को मुकाम नहीं मिलता। आपने 10-15 साल शिगिर्दी की, आज आपको मुकाम मिला है। बंदा MSc करता है, 16 साल यूनिवर्सिटी को धक्के खाता है, डिग्री मिलती है। मौला हुसैन को मुकाम ऐसे प्लेट में नहीं मिला कि दुनिया में बेमिसल है। शुजाअत हुसैन की दुश्मन से भी नहीं है, अदावत हुसैन की बाजार के हजूम से क्या दो कि चुप रहे। कुरान कर रहा है तिलावत हुसैन की। हाथ उठा के कहो, हाथ उठा के कहो, दोनों हाथ उठा के कहो। ईमानदारी के साथ जिसको हुजूर की जात पर दरूद पढ़ के सुकून मिला, दोनों हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। दोनों हाथ उठा के कहे सुभान अल्लाह। दरूद से बड़ी इबादत कोई नहीं। उलमा किराम तशरीफ फरमा, मुफ्तियान आज़म स्टेज पर, इबादत में अफजल इबादत हुजूर की जात पर दरूद पढ़ना है। मुकद्दरों वाली है वो ज़बान जो आका करीम की जात पर दरूद सलाम पढ़े। मैं दावत दे रहा हूँ हदीए नात के लिए आलम इस्लाम की खूबसूरत आवाज़। मैं मुबारकबाद के साथ उनको दावत दूंगा भी। चंद रोज कबल आपको उम्रे का मुकम्मल पैकेज मिला जो कि अल रहमान ट्रेवल्स ने बमा पैकेज। अच्छा एक और बात, मैं गौर भाई, मैं इस स्टेज के तवज्जुह से, चूँकि मेरा सोशल मीडिया का असर पूरी दुनिया में देखा जाता है, मेरी रिकॉर्डिंग इस वक्त चल भी रही, मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ। अक्सर महफिलों में उम्रे का टिकट दिया जाता है कि बड़ा तवज्जो से, अगर किसी को पैगाम आप तक पहुँच जाए आपके जरिए पूरी दुनिया तक, तो मेरी निजात का जरिया बन जाएगा। पिछले दिनों भी मैं एक जगह गया, उम्रे का टिकट अनाउंस हुए, टिकट दे दिया गया। जिस बच्चे का टिकट निकला वो गरीब था, एक बैठा यार टिकट, उसका वो आदमी गरीब था। अब एक टिकट आता है 1.5 लाख में या 1.25 लाख में, ऊपर इतना ही खर्चा बंदे का आ जाता है जो जाता है उम्रे पे। एक गरीब आदमी है, वो आड़ती या नहीं है, वो कहते फड़ी वाला है या जो मजदूर है। अब किबला अगर उसके पास बकाया पैसे नहीं, वो क्या करेगा? अब जिसका निकला दीपालपुर में, मेरी निकाबत में निकला था उम्रे का टिकट, वो बंदा मुझे फ़ोन कर रहा है, कह रहा है कि मुझे पार्टी टिकट दे रही है लेकिन मेरे पास 2 लाख 1.5 लाख रुपया नहीं है। मैं इस मीडिया के तौर से कुर्बान भाई इसको रिकॉर्डिंग करें, पूरी दुनिया को पैगाम देना चाहता हूँ, जहाँ 10 टिकट रखे जाते 1 रखो, 5 रखने 1 रखो, लेकिन पूरा पैकेज दो ताकि वो गरीब आदमी जिसके पास पैसे नहीं है वो पैकेज के साथ जा सके। आप टिकट दे देते हैं, होता ये है उस गरीब के पास तो रोटी पकाने के लिए पैसे नहीं होते, फिर लोग उसको ताने मारते इसको टिकट मिला ये गया नहीं, अजीब सी बातें होती हैं। मैं इस मीडिया के तौर से पूरी दुनिया का पैगाम दूंगा, शोहरत के लिए नहीं, अपने दिखावे के लिए नहीं, अगर टिकट देना तो पूरा पैकेज दिया करो, किसी को जलील ना किया करो। एक टिकट देके उसका माशरे में उसको तंज का, उसको तकरीब का निशाना बना दिया जाए। अगर देना है तो पैकेज दो, वरना ना दो, बेहतर है कि उसको फिर ना दो, चूँकि उस बंदे के पास तो पैसे नहीं है। कोशिश किया करे, अल्लाह उनको तौफीक दे। भाई निज़ामी को अगर टिकट नहीं मिला, पूरा पैकेज मिला है, इसकी को मिले नहीं चल रही है, कोई ट्रक नहीं है, ये भी दाँत खानी का इसका जरिया माश है। अगर इसको टिकट दे देते तो इसके पास 1.5-2 लाख रुपया ना होता, क्या करता? उन्होंने अच्छा किया, मैं मुबारकबाद देता हूँ रहमान ट्रेवल्स को, अहमद रजा चौधरी साहब, उसकी पूरी टीम को, और आपको मुबारकबाद देते हुए आपको मैं दावत दूंगा, आप तशरीफ लाएँ, आका करीम की बारगाह में हदिया दुरूद सलाम पढ़ने का शरफ हासिल फरमाएंगे। नारा लगाएं, नारे तकबीर, ना 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 बोलो जरा, नारे तकबीर। रब्बुल इज्जत की कसम, हाजी साहब ने जिड्डा सोना लंगर पकाया, वो बोलते नहीं पे, लंगर खाओ हजूर दा, तो बोलो ना। हाँ जी, और नासिर शाह ने क्या सी ना, जे खाना नहीं चाहता मदीने दा सदका, और नासिर शर्म नाल मर क्यों नहीं जाता, खाने भी हजूर दा ते बोले भी ना, तो फिर सानू शर्म आनी चाहिए ना। वो कहते खांदा भी है तो बोलता भी नहीं। हाथ उठा के कह नारे तकबीर, दोनों हाथ उठा, हजूर के लिए था। अगर तेरे हाथ सलामत है, आका की जात के लिए हाथ उठा के कह नारा रिसाल, ना बाबा से नारा रिसाल, नारा रिसाल, नारा रिसाल, नारा हादारी, हादारी,
यार गौसिया अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद